आज का टॉपिक है सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अद्वैत। तो देखिए, अद्वैत को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल नहीं है और इसको समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल पार्ट वो है कि ये आप अपना ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर पाएँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि थ्योरी अगर आपको अच्छा से क्लियर रहेगा ना, तो भी आपको अपना लाइफ में बहुत सारा बेनिफिट्स दिखेगा, पीस और ब्लिस और ये सब थोड़ा थोड़ा आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफ चेंज होना शुरू होगा। लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ के लिए आपको थोड़ा फेथ रखना पड़ता है इस चीज़ में। खैर, आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि ड्रीम से हम लोग को रिलेट करना पड़ेगा इस रियलिटी को, तो फिर जाके हम लोग सब कुछ सही से समझ पाएंगे। ये सबसे सिंपल मेथड है कि जैसे कि जब आप सपना देख रहे होते हैं, अद्वैत का क्या कहना है कि सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ ब्रह्मन है, दूसरा कोई किंचन मात्र भी नहीं है। ठीक है, तो ये अद्वैत का कहना है। तो ये चीज़ ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा भाई, वो तो हमसे अलग है, ये हमसे अलग है, हम एक अलग लग रहे हैं, वो अलग लग रहा है, एक ही सब कुछ कैसे हो सकता है। तो जब आप सपना के बारे में सोचेंगे कि जब आप सो रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, तो सिर्फ एक ही तो आपका माइंड होता है और तो कुछ होता नहीं है वहाँ पे। एक्चुअली में तो सिर्फ वो आपका माइंड के अंदर ही चल रहा होता है। लेकिन सपना में आप क्या देखते हैं, आपका एक बॉडी माइंड है। मोस्ट सपना में आपका एक बॉडी माइंड है, उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ विटनेस है कि हाँ, जो सब कुछ देख पा रहा है, और बाकी लोग भी है, और बाकी लोग का भी अलग अलग पर्सनैलिटी है, और हज़ार चीज़, हज़ार ऑब्जेक्ट है सपना में, कुछ से कुछ चल रहा है, कुछ स्टोरी लाइन चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब बहुत सारा लोग है, सपना में भी लगता है बहुत सारा लोग है, लेकिन एक्चुअली में कौन था? एक्चुअली में तो सिर्फ आप थे, सिर्फ आपका एक मन था, एक कॉन्शियसनेस था, उसी से सारा जितना भी सपना का कैरेक्टर है, उसी कॉन्शियसनेस से वो लोग डिराइव कर रहा है एनर्जी सपना में। और रियलिटी में क्या हो रहा है, उसी एक ब्रह्मन से, उसी सुप्रीम सच्चित आनंद से हम लोग सारा अपना कॉन्शियसनेस बोरो किए हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये माइंड उस कॉन्शियसनेस को पकड़ के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर पा रहा है कि हाँ, लेकिन सुप्रीम कॉन्शियसनेस सिर्फ एक है जो कि सब जगह है, मतलब ब्रह्मन के रूप में सब जगह है। जैसे सपना में आप कहाँ हैं, तो आप सब जगह हैं, लेकिन आपको लग क्या रहा है कि आप सिर्फ सपना का उस बॉडी माइंड का माइंड के यहाँ पे हैं। तो इसीलिए भी अद्वैत क्या बोलता है, पहले विटनेस मोड सीखिए, कि पहले खुद का कॉन्शियसनेस में स्टेब्लिश होना सीखिए, बाद में सोचिएगा कि सब कुछ हम ही हैं। समझे, दो वे होता है, या तो एक खुद के अंदर घुसते जाइए और आई एम के फीलिंग में स्थित होइए, अपने आप को विटनेस के रूप में देखिए कि सब कुछ हम बस देख रहे हैं, एक सपना जैसा ये भी चल रहा है, इसको भी सपना से इक्वेट कर दिए। या तो ये एक चीज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, जितना भी चीज़ है सब ब्रह्मन है। तो यही कहते हैं, देखिए नॉन डुअलिटी में यही दो बात है, या तो नेति नेति सब कुछ हटाते जाओ, जो बचा अंत में, जो कॉन्शियसनेस बचा वही प्योर है, वही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ नहीं। एक ये वे है, और उससे फिर फट होकर के आपको मतलब फिर दिखेगा कि सब कुछ ब्रह्मन है। मतलब कि उसमें आप इस्टेब्लिश होते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जब आप उस इन्फिनिट टाइमलेस चीज़ को आप छू लेंगे। निसार दत्त जी भी यही कहते हैं। तो एक ये हो गया अपने अंदर घुसने वाला मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड है कि सब कुछ ही ब्रह्मन है। तो जिए तो ऐसे जिए कि वो भिखारी हमसे अलग नहीं है, तो हमको जितना मदद थोड़ा बहुत हो पाए हम कर रहे हैं, और हम किसी का मदद करके हम खुद को सुपीरियर नहीं मान रहे, क्योंकि वो भी तो हम ही हैं, हम खुद का मदद किए, कौन सा बड़ा काम किए। तो बस एक अच्छा लगे कि चलो मेरा कोई पार्ट है, और किसी और का दुख आपका दुख, किसी और का सुख आपका सुख, समझ रहे हैं। तो ऐसे या तो आप ब्रह्मन को एक्सपीरियंस कीजिए कि किससे क्या डरना, या किससे क्या लेना, या क्या डिज़ायर करना। जो डिज़ायर कर रहे हैं वो तो हम ही हैं। जो आइसक्रीम भी सपना में देख रहे थे, वो सपना में हम ही खा लिए, ख़त्म हो गया, लेकिन असली में तो आप कुछ खाए ही नहीं, समझ रहे हैं। तो उसी तरह ये भी सपना ही चल रहा है। आपको लग रहा है कि आप गए, टेस्ट किए, कितना अच्छा टेस्ट आया। आपको लग रहा होगा कि सपना में तो टेस्ट नहीं आता, लेकिन मेरा सपना में हमको टेस्ट भी आया है, हमको पांचों सेंसेशन अपना सपना में आया हुआ है। कि मतलब बहुत लोग को भी आया होगा, लेकिन मतलब सपना ऐसा ऐसा हमको आया जिसमें पांचों तरह का सेंसेशन भी हमको आया, टेस्ट, टच, स्मेल, सब कुछ मतलब आया सपना में। तो और कुछ कुछ सपना से तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सही में हमको दर्द भी हो रहा है कि मतलब सपना है कि दर्द हो रहा है, सच में है कि सोए हुए, हमको ये कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ कुछ सपना हमको ऐसा भी आता है, तो वो वाला चीज़ है। लेकिन वही है कि अद्वैत इसलिए बोलता है, या तो आप सब कुछ को सपना समझ लीजिए, सब कुछ को ब्रह्मन समझ लीजिए, या तो नेति नेति करके अपने अंदर घुस जाइए, समझ रहे हैं, और अपने अंदर से वो समझ जाइए कि सब कुछ तो मेरे ही माइंड के थ्रू ही ना अल्टीमेटली प्रोजेक्ट हो रहा है। देखिए दुनिया बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर आप कह भी रहे हैं कि दुनिया एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है, हम छोटा सा है,
तो ये भी अल्टीमेटली आपको कहाँ से पता चल रहा है? बाहर से, एक्सटर्नली सेंसेस से ही तो पता चल रहा है। आपका अगर कोई सेंसेस नहीं होता, सिर्फ आपका माइंड एक्टिव रहता, आप सोच पाते, खाली इतना अगर कर पाते कि आप खाली सोच पाते, तो आपको दुनिया के बारे में पता ही नहीं रहता। आपका माइंड एक्टिव रहता लेकिन आपको दुनिया के बारे में पता नहीं रहता। और अगर अब आपका थॉट्स भी बंद हो जाता, मान लीजिए, तो थॉट्स भी बंद हो जाता तो भी आप रहते, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस, शांति, वो वाला चीज़ रहता, कॉन्शियसनेस रहता। माइंड और बॉडी ख़त्म भी हो जाए तो भी वो कॉन्शियसनेस रहता, समझ रहे हैं? तो हाँ, आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि माइंड है तभी तो वो कॉन्शियसनेस है, माइंड के बिना थोड़ी ना वो कॉन्शियसनेस है। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करने का कोई वो तरीका नहीं है। इसको हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है। हार्ट दिल वाला हार्ट। तो इसको ये भी बोला जाता है कि मतलब कंफर्म हम लोग कभी नहीं कर सकते माइंड पे कॉन्शियसनेस डिपेंड करता है। ऑब्वियसली इसके थ्रू थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जो प्योर सच्चिदानंद ब्रह्मन है वो अलग है। और मेन बात वही है कि एक्सपीरियंस पे ही जाना पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, जैसे निसारदत्त जी की और रमन महर्षि की, और आप खुद भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ पे जाने से ही अल्टीमेटली प्रूव होगा। क्योंकि भाई वैसे तो साइंस के हिसाब से तो आपका पेन भी आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि दर्द का फीलिंग आप कैसे प्रूव कीजिएगा साइंस लेकर के, लेकिन आपको दर्द होता है ना, तो वो वाला बात है। खैर ठीक है, वो तो अलग ही आर्गुमेंट है। तो यही अद्वैत का एक्सप्लेनेशन था। थोड़ा बहुत और कुछ हम ऐड कर देते हैं इसमें। हाँ, तो ये ऐड ये करना है कि आप ये बोलिएगा कि ड्रीम में तो भाई कुछ भी हो, मतलब एक बता रहे हैं एक बात, ये वाला बात डीप है थोड़ा, कि ड्रीम में जब आप रहते हैं तो देखते हैं कि एक जगह से तुरंत दूसरे जगह चले गए, दूसरे जगह से तीसरे जगह, कोई लॉजिक नहीं था ड्रीम का। जब उठे तो देखे क्या रहा था ड्रीम में जब चल रहा था वो सब, आप कुछ से कुछ को भी सच माने हुए थे, और उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। उस समय आपको लग रहा था सही चल रहा है भाई, एक फ्लो में चल रहा है ड्रीम। आपको ऐसा ड्रीम के समय वैसा ही लग रहा था कि सब कुछ फ्लो में चल रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम यही होता है। उसी तरह ये रियलिटी भी है। हम लोग को लगता है कि बहुत सेंस बना रहा है भाई, ये रियलिटी स्टेबल है, ड्रीम तो अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल रियलिटी है। लेकिन आप जैसे जैसे देखते जाइएगा, खुरीदते जाइएगा इसको, तो उतना आपको लूप होल निकलते जाएगा। जैसे टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है, जितना भी कुछ आपको दिख रहा है सब टेम्पररी है। ये हुआ पहला। दूसरा चीज़ ये कि ये रियलिटी में भी बहुत सारा फ्लॉज है, समझ रहे हैं? हम लोग को बस इस पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि बहुत सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, इतना सारा वार क्यों हो रहा है भाई? सब लोग मिलजुल के भी तो रह सकता है, इतना क्या बड़ा दिक्कत है मिलजुल के रहने में? कौन सा बड़ा बात है? जब चार लोग अगर दोस्त रह सकता है आपस में, तो दुनिया आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर सकता? इतना रिसोर्स, आज जितना रिसोर्स है उतना तो कभी नहीं था। और चलिए पॉपुलेशन सब लोग मिल के भी तो घटा के कंट्रोल में ला सकता है कि आराम से सब लोग खुश रहे। तो इतना वार क्यों होते रहता है हर समय? और ये क्यों होता है कि जब भी साला मतलब कोई प्लेजर का चीज़ आता है मार्केट में, या बहुत इंसान का लाइफ स्टाइल अच्छा कहने के लिए होते रहता है, तो उसी स्पीड से साला सफरिंग भी बढ़ जाता है उसका। ऐसा क्यों होता है? ये रियलिटी में कोई सेंस नहीं है, हम लोग को अभी सेंस लग रहा है। जैसे ये चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, पेन और प्लेजर एकदम लिंक्ड है, ये लोग नहीं समझता, क्योंकि ये इवोल्यूशन का भी चीज़ है इसमें। आपको बार बार सेम प्लेजर मिलता है तो उसका इंटेंसिटी कम होते जाता है, ये चीज़ तो पता है। एक बार आइसक्रीम खाए पहला बार तो भाई क्या मस्त था, दूसरा बार थोड़ा कम मज़ा आया, तीसरा कम कम कम, एक बैलेंस हो गया। अगर आप लगातार खाते रहें तो एक बैलेंस पे आ जाता है। प्लेजर का मतलब जो अमाउंट है वो धीरे धीरे घट जाता है, ओवर टाइम घट जाता है। आज 1 लाख रुपया आपको दे दिए तो आज बहुत मज़ा आया, लेकिन 1 महीना बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। फिर आपको 1 लाख दिए तो थोड़ा कम मज़ा आएगा इस बार, पिछले बार जितना मज़ा नहीं आएगा। तो वो मतलब कह रहे हैं कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, और समय के साथ भी प्लेजर जो है थेथर हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, आदमी प्लेजर के प्रति थेथर हो जाता है। और दूसरा चीज़ कि जितना आपका ज़िंदगी में प्लेजर है, उतना ही कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम आता तो आदमी हड़बड़ा जाता है। मतलब थोड़ा सा पेन आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि फॉरेस्ट में जो रह रहा है उसका ज़िंदगी हार्डर है हम लोग से रिलेटिवली, लेकिन उसको इतना बड़ा घाव भी हो जाए तो भाई वो मतलब दर्द तो होगा ही उसको ऑब्वियसली, लेकिन वो उसको सहन करके ठीक हो जाएगा। और हम लोग का क्या है, वो खरोच लगा तो अरे कहीं टेटनस तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, और मतलब सोचते रहेंगे दिन रात और उसके बारे में। बहुत टेंशन आजकल तो लोग हम देखे हैं अपना लाइफ में, तब बता रहे हैं कि साला इतना टेंशन लेता। मतलब एक आदमी का पैर पर से खाली बिल्ली चढ़ के चली गई थी,
कुछ हुआ भी नहीं, उसको स्क्रैच भी नहीं आया, ठीक है, लेकिन उसको इतना डर लग गया कि रेबीज हो सकता है भाई, माइक्रोस्कोपिकली क्या पता है स्किन को इसको छोड़ के अंदर घुस जाए, ब्लड में चल जाए, रेबीज हो जाएगा भाई हमको। तो वो जाके सुइया भी रेबीज का ले लिया, क्या क्या नहीं हुआ। मतलब कि इतना डरपोक हो गया आदमी, समझ रहे हैं। प्लेजर बढ़ रहा है ना तो पेन बढ़ेगा ही, इंटेंसिटी और ज़्यादा से पड़ेगा, समझ रहे हैं। जितना आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, इतना ही दूर तक रहेंगे ना, उतना धीरे धीरे सिचुएशन वर्स होते रहेगा। आज नहीं समझ में आ रहा है स्पिरिचुअलिटी, तो 100 साल बाद आदमी को इसका और वैल्यू समझ में आने लगेगा, जब ये सब चीज़ प्रोमिनेंट हो जाएगा ना, जब और ज़्यादा मतलब प्लेजर्स बढ़ेगा और उससे 10 गुना ज़्यादा जब पेन बढ़ेगा ना, क्योंकि आदमी का इंटॉलरेंस हो जाएगा, सुकुमार होते चल जाएगा आदमी, तो वो वाला चीज़ है। इसीलिए डेविड गॉगिन्स जैसा आदमी को होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं, वो तो एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। उनका क्या है कि मतलब वो एकदम कि दर्द को सहने में वो सबसे मतलब टॉप से टॉप पे है, तो वो चीज़ उतना भी हाई लेवल पे आपको जाने का जरूरत नहीं है। मेन चीज़ है ये है ना कि अपना लाइफ में थोड़ा डिटैचमेंट रखिएगा कि सब चीज़ टेम्परेरी, एक दिन खेल ख़त्म होना है, तो उतना सीरियसली अगर सब चीज़ को नहीं लीजिएगा, थोड़ा आराम से रहिएगा और समझिएगा कि एक हायर पावर है, अपना काम कर रहा है, अपना जैसे चलना चाहिए वैसा ही ज़िंदगी चल रहा है, उसमें आप बहते जाइए बस, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, सब कुछ कीजिए, सारा अपना काम कीजिए, लेकिन एक डिटैचमेंट लाइए। कर्मयोग यही है कि थोड़ा डिटैच हो गए, जो भी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा डिटैच होकर के आराम से कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब कीजिएगा तो आपका एक बार थोड़ा बॉल आपका रोल होने लगा ना, ईगो एक बार मारने के तरफ आप लेते गए, धीरे 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 आपको स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस होते जाएगा, होते ही जाएगा। आपको बस थोड़ा सा अंदर से माइंडसेट बना के, थोड़ा डेडिकेशन से हैबिट बनाना पड़ जाएगा इस चीज़ को। एक बार हैबिट थोड़ा बन गया तो बॉल एक बार रोल करने लगता है तो उसको रोल करवाना और जल्दी जल्दी आसान है। मेन तो शुरुआत में ही किसी चीज़ को धक्का देने में मुश्किल लगता है ना, एक बार चलने लगता है तो फिर आसान हो जाता है। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी है, शुरू में दिक्कत होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके बिना आपको ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं आएगा। ऐसा मतलब अंदर से खुशी मिलेगा ना आपको, चाहे आप अद्वैत से जाएँ, चाहे भक्ति से, चाहे कोई भी चीज़ करें ना, एक सेंस ऑफ पीस, सिक्योरिटी, ये सब मिलेगा ना कि आपको फिर दोबारा पीछे मुड़ के देखने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा ये गजब का अट्रैक्शन है इस चीज़ में। तो चलिए ठीक है, बाय।